माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 19 अगस्त 2022 का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वृश्चिक राशि वालों की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 19 अगस्त के दिन। चलिए देखते हैं 1 2 3 एंड 4। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वृश्चिक राशि वालों की बिजनेस और जॉब कैसी रहेगी 19 अगस्त के दिन। ओके, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 19 अगस्त के दिन वृश्चिक राशि वालों की हेल्थ कैसी रहेगी। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ और मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 19 अगस्त के दिन। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि कार्ड्स आप लोगों को विजिबल हैं। देखिए, नाइट ऑफ वैंड से लगता है कि आज के दिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी रहने वाली है। इसके अलावा आप लोगों के अंदर थोड़ा सा गुस्सा भी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। मुझे लगता है कि किसी चीज़ को लेके आपके अंदर गुस्सा आ सकता है, इसलिए आपको एंगर इशू हो सकते हैं। तो आपको जो है थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है। अपनी फैमिली में किसी से भी कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिससे आपका कोई फैमिली मेम्बर नाराज़ हो जाए, कोई हर्ट हो जाए। तो इन सारी चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा एनर्जी भी रहने वाली है। इसका मतलब जो भी काम होंगे उनको आप बहुत ईजिली निपटा लेंगे। सारे कामों को कंप्लीट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। द फूल से लगता है कि आज के दिन आप लोग बहुत ज़्यादा निश्चिंत रहने वाले हैं। आज के दिन थोड़ा सा केयरलेस मोड में रहेंगे। थोड़ा सा अपने आप को मतलब ज़्यादा, जैसे आपका नेचर लगता है कि कभी कभी आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन से बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं, लेकिन आज के दिन आपके अंदर केयरलेसनेस आती दिखाई पड़ रही है। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा केयर नहीं करेंगे, किसी की बातों को बहुत ज़्यादा दिल से नहीं लेंगे, बहुत मस्ती में बहुत निश्चिंत रहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, इस कार्ड से लगता है कि आप लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो सकती है। आप जो हैं बहुत दयालु व्यक्ति हैं। लोगों को जब आपकी नीड होती है तो आप उनकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर आप जो हैं ऐसा नेचर नहीं है आपका, मतलब आप किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं, किसी के लिए अगर आप थोड़े टाइम से आपने ये सब चीज़ें छोड़ रखी हैं, तो आज के दिन आपके लिए ये गाइडेंस है कि किसी नीडी व्यक्ति की आपको हेल्प करने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड क्या है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स से लगता है कि आज के दिन अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। अपने भाई बहनों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई समस्या है आज के दिन, तो आपको अपने बड़े बुजुर्गों से अगर आप कोई एडवाइस लेते हैं तो आपको अच्छी एडवाइस मिलने के भी चांसेस हैं। इसके अलावा आपसे ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी दिक्कत है तो उसको शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से आपके घर वाले, आपकी फैमिली मेम्बर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब आप लोग की बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है। द डेविल से लगता है कि नेगेटिविटी है आपके माइंड में। किसी चीज़ को लेके कोई ऐसा गोल हो सकता है, कोई ऐसी डील हो सकती है जिसकी वजह से आपके मन में नेगेटिविटी चल रही है। आप अपने आप को या तो अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं या अपने आप को कहीं से बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। अगर आप जॉब करते हैं तब भी आपको लगता है जैसे आप बहुत लिमिटेड हैं, मतलब करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसी मेंटालिटी मुझे दिखाई पड़ रही है, कुछ ऐसा थिंकिंग प्रोसेस दिखाई पड़ रहा है जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लिमिटेड सोच रहे हैं। नेगेटिविटी दिखाई पड़ रही है मुझे आपकी थिंकिंग में। तो आपको चाहिए कि इस नेगेटिव माइंडसेट से फ्री होकर पॉजिटिव सोचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से लगता है कि आज के दिन आप बहुत कट टू कट बात करने वाले रहेंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं। किसी बच्चे के पिता, किसी बच्चे की माँ हो सकते हैं आप लोग, मतलब मैच्योर पर्सन हैं आप लोग, नो डाउट। तो आज के दिन आप किसी से कोई भी हार्श लैंग्वेज यूज़ करने के लिए आपसे मना किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आज के दिन आपके अंदर थोड़ा सा एंगर इशू रहने वाले हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी से भी कोई ऐसी बात, अपने किसी कलीग से, अपने बॉस से बहुत अच्छे संबंध बना के रखना है। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस करते हैं तो भी आपको सबसे अच्छे से ही बोलना है। तो टॉवर का मतलब है कि देखिए, इसके एक तो ये मतलब हो सकता है कि आज के दिन आपकी लाइफ में कुछ किसी चीज़ का बस्ट, किसी फीलिंग्स का बस्ट हो सकता है, मतलब कुछ
किसी से कुछ बातचीत हो सकती है, किसी के सामने आप कुछ नाराज़गी अपनी ज़ाहिर कर सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ का एंडिंग, कोई भी आपका बैड एडिक्शन हो। देखिए, अब मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ। सपोज़ आपके अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स चल रही थी पिछले कुछ समय से, जिसकी वजह से आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते थे। कुछ ऐसे एडिक्शंस हो सकते हैं, चाहे आप लोग अल्कोहल लेते हों, चाहे मतलब स्मोकिंग करते हों, इस टाइप के भी कोई एडिक्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एडिक्शंस होते हैं, बहुत सारी हैबिट्स होती हैं जो हम लोगों के लिए एक टाइम पर टॉक्सिक बन जाती हैं, जो हम लोगों के लिए हार्मफुल होती हैं। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर एक तो नेगेटिविटी है, दूसरी चीज़ आप लोग किसी से बहुत कट थ्रोट बात करते हैं, बहुत क्लियर कट बात करते हैं, जिससे कई बार सामने वाला बिजनेस के लिए भी आपको थोड़ा सा सॉफ्ट टंग होना चाहिए, थोड़ी सी स्वीट टंग होनी चाहिए इनफैक्ट, अगर आप जॉब करते हैं तब भी। इसके अलावा कुछ हैबिट्स ऐसी हो सकती हैं जिनकी वजह से आपकी जॉब या बिज़नेस में वो आप लोगों को ग्रोथ नहीं मिल रही थी जैसा आप लोग चाह रहे थे। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा अपनी नेचर, अपनी हैबिट्स को चेंज करने की नीड है। कुछ ऐसा ट्रिगर मिल सकता है आप लोगों को आज के दिन, जिससे आपको लगेगा कि अब आप लोगों को अपनी ये सारी हैबिट्स में चेंज करना ही होगा। किंग ऑफ सॉर्ड्स से मुझे लगता है कि आप अपने गोल पे, आपने कोई चीज़ डिसाइड कर रखी है जिस पे आपने फोकस्ड हैं आप, और इसके अलावा फोकस रहना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा अगर आप लोग अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी और ग्रोथ चाहते हैं। देखिए, दिक्कतें तो मुझे दिखाई पड़ रही हैं, दिक्कतें तो हैं आप लोगों की लाइफ में, लेकिन आप जैसे सॉर्ड लिए बैठे हुए हैं, इससे मुझे लगता है कि हर एक दिक्कत से निपटने के लिए भी आप अपने आप को मेंटली तैयार कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है, नो डाउट। चलिए देखते हैं कि आज के दिन कैसी रहेगी आप लोगों की हेल्थ। द सन से मुझे लगता है कि हेल्थ में बहुत ज़्यादा आज के दिन आप लोगों को इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा एबेंडेंस आ रही है, गॉड की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। पिछले कुछ समय से अगर आप लोगों को हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या चल रही थी, तो आज के दिन उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। लवर्स का कार्ड है, अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। अगर कोई दिक्कत थी तो नो डाउट उसका सोल्यूशन हो जाएगा, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, और ये दोनों ही कार्ड बहुत अच्छे कार्ड होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी हेल्थ को एंजॉय करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। गॉड की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर, एंजल की ब्लेसिंग्स हैं। मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ समय से मैं देख रही थी कार्ड्स में कि आप लोगों की हेल्थ में मेंटली, स्पेशली मेंटली स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही थी। तो मुझे लग रहा है कि आज गॉड ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स बरसाई हैं, क्योंकि ये एंजलिक डिवाइन आपके ऊपर ब्लेसिंग मुझे दिखाई पड़ रही हैं। आपकी लाइफ में अगर हेल्थ से संबंधित कोई भी दिक्कत थी तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए, ये वाला कार्ड है, इससे मुझे लगता है कि आप रात को परेशान रहते हैं। आप लोगों की, मुझे लगता है मेन दिक्कत ये है कि आप लोग लेट नाइट जगते रहते हैं। लेट नाइट आप लोगों के सोने उठने का रूटीन सही नहीं है, या खाने पीने का रूटीन सही नहीं है। तो ये कार्ड से मुझे ये लगता है कि ये गाइडेंस है कि अपने रूटीन को आपको ठीक रखना है। नो डाउट आप लोगों की हेल्थ बढ़िया है, अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में अपनी हेल्थ अच्छी ही चाहते हैं तो अपनी हैबिट्स को आप लोगों को चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये रात को देर तक जगना, सुबह देर तक सोना, ये सारी चीज़ें हैं जो आज नहीं तो कल आप लोगों के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। चलिए देखते हैं कि कैसी रहेगी आप लोगों की मैरिटल लाइफ और लव लाइफ। पेज ऑफ सॉर्ड्स से मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ से बचाव करते दिखाई पड़ रहे हैं। आप लोगों ने, अगर आप लोग लव रिलेशन में हैं या मैरिटल लाइफ भी है आपकी, तो दिक्कतें मुझे बहुत दिखाई पड़ रही हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन आप जो है थोड़ा सा डिफेंसिव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपको लगता है कि किसी ने मुझसे कुछ कहा तो मैं उसको ये जवाब दे दूँगा, मैं उसको ये आंसर दे दूँगी। तो मुझे लगता है आप डिफेंसिव मोड में हैं, आप ईजिली कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर अबकी से किसी ने आपको हर्ट किया, अबकी से किसी ने आपके साथ कुछ ऊपर नीचे किया, तो आप जो हैं ईज़िली उसको माफ़ करने वाले नहीं हैं। लोड बहुत है आपके ऊपर, या तो ये आपके ऊपर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का लोड हो सकता है, अपनी फैमिली में आप इकलौते अर्निंग मेंबर हो सकते हैं, या आपके ऊपर अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है, अपने पार्टनर से आपने अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं की हैं, जिनका लोड आपके माइंड में बहुत हो गया है। बहुत ज़्यादा चीज़ें आप सोचते रहते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं। हो सकता है आप लोगों के थ्रोट
थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेज हो, इस वजह से भी आप लोग, या ये भी हो सकता है कि आप लोग बहुत कम एक्सप्रेस करने वाले पर्सन हैं, अपने मन में बहुत रखते हैं, ऊपर से बहुत कम जाहिर करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का लोड आपके माइंड में मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। पेज ऑफ वैंड से मुझे लगता है कि आप जो हैं अपने पार्टनर के सामने खुद को बहुत कम समझते हैं। मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर के साथ, आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका फ्यूचर अगर हुआ तो उसमें स्टेबिलिटी भी होएगी, ग्रोथ भी होएगी, बहुत अबेंडेंस भी होएगी, लेकिन आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे कहीं ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल हैं, बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में सारी खुशियां हैं, मतलब उनके पास सब कुछ है। लेकिन आपके पास भी नो डाउट सब कुछ है, आपके पास भी क्वालिटीज़ में कमी नहीं है, लेकिन आप खुद को अपने पार्टनर से कम महसूस करते हैं। द चैरियट से लगता है कि अपने पार्टनर के पास बहुत तेज़ी से जाना चाहते हैं आपके अंदर, मुझे यही लग रहा है। देखिए इस कार्ड से ये लगता है कि आपके ऊपर लोड बहुत हो गया है किसी चीज़ का। कुछ बातें हो सकती हैं, फीलिंग्स हो सकती हैं जो अनएक्सप्रेस की हुई है, अभी एक्सप्रेस नहीं किया है। इसके अलावा आप कुछ चीज़ों का जवाब भी नहीं देना चाहते हैं। इसके अलावा आपकी लाइफ में मुझे लगता है कि आपको लगता है कि अगर आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट करते हैं तो लाइफ में दिक्कतें बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं जिनका आपका मन करता है कि उन सारी चीज़ों को मैं तोड़ फोड़ के अपने पार्टनर के पास चला जाऊं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वेट बहुत टाइम से कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर मुझे ऐसी पावर दिखाई पड़ रही है कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपके पास, आप मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं, आप लोग माइंड से बहुत तेज हो सकते हैं, आप लोग डिसीजन भी बहुत फास्ट लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, अपने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से ही कुछ चीज़ें अपने माइंड से खुद ही सोच रहे हैं। आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, आप लोग को सक्सेस मिल सकती है, लेकिन अपने माइंड में आप लोग अपने आप को इतना कम सोचते हैं जिस वजह से आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और इसी वजह से आप लोगों की लव लाइफ या मैरिटल लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। तो सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बता दिया है। होप सो कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी।